समाजवादी पार्टी से बगावत कर कमल के सारथी बनने वाले नेताओं के लिए अखिलेश यादव सख्त हैं। ऐसे नेताओं के लिए अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में जाने वालों की पार्टी में वापसी नहीं होने वाली है, यह तय है। लेकिन सवाल है कि अखिलेश यादव का यह इशारा किसकी ओर है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यूपी में बड़ा उलटफेर क्या किया। पार्टी काफी उत्साहित है। इधर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान उन नेताओं के लिए है जिन्होंने चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को धोखा देने का काम किया था, और वो भी बीजेपी में जाकर। ऐसे नेताओं को लेकर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव सख्त हो गए हैं। बीजेपी में जाने वालों की अब पार्टी में वापसी नहीं होगी। जो लोग समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी करके गए, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा देने का काम किया, जिन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पे बेबुनियाद आरोप लगाए, बयानबाजी की, उनके लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे बंद है, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। यानी कि समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले और धोखा देने वाले नेताओं को लेकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सख्त हैं। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वालों की वापसी नहीं होगी। बात इतनी भर ही नहीं, अखिलेश यादव ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर कोई एसपी से बीजेपी में जाने वाले बागियों को वापस पार्टी में शामिल कराने के लिए उनके पास आया तो वो उसे भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। यानी एसपी अध्यक्ष के तेवरों के बाद साफ है कि वो ऐसे बागियों को कतई बख्शने के मूड में नहीं है जो एसपी को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसलिए जो लोग समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी का समाजवादी पार्टी में स्वागत है। लेकिन जो धोखा देके गए हैं, जो गद्दारी करके गए हैं, उनके लिए समाजवादी पार्टी के रास्ते बंद है, समाजवादी पार्टी का दरवाजा बंद है, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। अब यहाँ सवाल है कि अखिलेश यादव का ये इशारा किसकी ओर है। क्या अखिलेश ये फरमान एसपी के बागी विधायकों पर भी लागू होगा? क्योंकि एसपी के बागी विधायक मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य इसी साल फरवरी के महीने में यूपी में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान एसपी की लाइन से हटकर बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट किया था। यही नहीं, कई नेता तो लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के खिलाफ जाकर बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए थे, जिसमें ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे ने तो खुलकर बीजेपी का प्रचार किया था। बागी विधायकों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तरफ से कार्रवाई की मांग पहले भी उठती रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी तक इस पूरे मामले पर कोई फैसला नहीं ले पाई है। पार्टी के सूत्र कहते हैं कि इस पर आखिरी फैसला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेना है, लेकिन पार्टी पदाधिकारी या बड़े नेता या फिर प्रवक्ता इस बात को बोलने से अभी बचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पार्टी इन्हें निकालती है तो इनकी विधानसभा की सदस्यता बची रहेगी, लेकिन पार्टी विधानसभा सत्र के दौरान किसी विधेयक को लेकर व्हिप जारी करती है तो उसमें ये लोग पार्टी का साथ नहीं देते हैं तो इन लोगों की सदस्यता पर आंच आ सकती है। राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि ऐसे नेताओं के लिए अखिलेश यादव सही समय का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 29 तारीख से विधानसभा सत्र की जब शुरुआत होगी तब पार्टी इस पूरे मामले पर कोई फैसला लेगी। फिलहाल पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बातों को कितना लिहाज रखा जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। 29 जुलाई से शुरू हो रहा है विधानसभा का मॉनसून सत्र। 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट लाएगी यूपी सरकार। वित्त विभाग अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में जुट चुका है। और आइए आगे बढ़ते हैं। आगरा की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर लूट के मामले में केस दर्ज करने में देरी पर पुलिस कमिश्नर ने सिकंदरा थाना क्षेत्र के
पश्चिमपुरी चौकी के तत्कालीन इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। आरोप के मुताबिक चौकी इंचार्ज ने 3 महीने के बाद लूट का मुकदमा लिखा है और इसके बाद सीपी ने यह एक्शन लिया है इन पर। पीड़िता का आरोप है कि वो पिछले 3 महीने से थाने और चौकी के सिर्फ चक्कर काट रही है, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज ही नहीं हो रही थी। जैसे ही ये जानकारी पुलिस कमिश्नर को मिली तो उन्होंने सबसे पहले तत्कालीन चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने का आदेश दिया, फिर पीड़ित की एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। पीड़ित के मुताबिक जब वो 11 अप्रैल की रात उसकी पत्नी की दवाएं लेने के लिए केमिस्ट पर जा रही थी, तभी एक बाइक पर 2 बदमाश आए और पत्नी के गले से मंगलसूत्र लूटकर फरार हो गए। तत्काल सूचना डायल 112 को दी गई। फिर 12 अप्रैल को फिर पश्चिमपुरी चौकी पर पहुंचे और चौकी इंचार्ज को घटना के बारे में सारी जानकारी दी। केस दर्ज करने की मांग की गई, लेकिन चौकी इंचार्ज ने 1-2 दिन रुकने को कहा और लुटेरे की गिरफ्तारी का भरोसा देकर वापस भेज दिया। लेकिन ऐसे ही भरोसा देते देते 3 महीने बीत गए, एफआईआर दर्ज ही नहीं की जा रही थी, जिसके ऊपर अब कार्रवाई की गई है। उधर आगरा में सिर्फ 250 रुपए के लिए 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और देखते ही देखते पथराव भी शुरू हो गया। पथराव होने से बाजार में भगदड़ मच गई। हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने यहां पर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। आरोप है कि एक पक्ष ने कांवड़ यात्रा के लिए डीजे की बुकिंग की थी और बदले में 250 रुपए एडवांस के रूप में जमा करे थे। किसी वजह से कांवड़ यात्रा में डीजे ले जाने का प्लान कैंसिल हो गया। इसके बाद ग्रामीण डीजे वाले दुकानदार ले के पास बुकिंग कैंसिल करवाने के लिए पहुंच गए। आरोप है कि डीजे मालिक ने बुकिंग तो कैंसिल कर दी, लेकिन एडवांस के 250 रुपए वापस नहीं किए। इसी के ऊपर विवाद हो गया। खबर रायबरेली से, जहां पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज प्रशासन की यह कार्रवाई देखी गई है। इंडस्ट्रियल एरिया की लगभग 1 बीघा जमीन को जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे से मुक्ति दिलाई है। दरअसल यहां के धर्मेंद्र सोनकर के नाम यूपी सीडा ने जमीन अलॉट की थी, लेकिन इस जमीन पर एक दबंग ने कब्जा कर लिया था। इसके खिलाफ धर्मेंद्र सोनकर काफी समय से लड़ाई लड़ रहे थे। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। ये अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय के आदेश के क्रम में जो वहाँ के वास्तविक आवंटी थे धर्मेंद्र कुमार सोनकर, उनके आवंटन पर ये अर्चना अग्रवाल, पुत्री नवल किशोर और उमेश नवल किशोर, ये लोग कब्जा किए थे। उसको नायब तहसीलदार और पुलिस बल की सहायता से हटा करके वास्तविक जो लीगल वहाँ के आवंटी हैं उनको कब्जा दिलाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में किया गया। बस्ती में एक बंद पड़े घर में 26 अजगर के मिले हैं बच्चे। हालांकि काफी तलाश के बाद भी मादा अजगर का पता नहीं चल सका है, लेकिन तस्वीरें काफी चौंकाने वाली हैं। बस्ती के बनकटी ब्लॉक का ये मामला है। वन विभाग की टीम ने अजगर के बच्चों को जंगल में छोड़ा है। खबर हरदोई से, जहां पर एक शख्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि शख्स ने एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर गर्भवती किया, फिर लड़की पर गर्भपात का दबाव भी बनाया। गर्भपात के दौरान लड़की की मौत हो गई। इसके बाद लड़की को दफनाने का भी आरोप इस शख्स के ऊपर है। मामला हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र का है। जिस लड़की की मौत हुई है उसके भाई ने ये आरोप अपने गाँव के विजय सिंह पर लगाया है। इस मामले में गाँव के प्रधान बलराम पाल पर विजय सिंह का साथ देने का भी आरोप लग रहा है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव के एक लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी क्रम में वह प्रेग्नेंट हो गई थी और उसी लड़के के कहने पर उसके छोटे भाई और मौसी के लड़के गांव के प्रधान द्वारा उसको एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका गर्भपात कराया गया। गर्भपात कराने के दौरान ही उसको दिक्कत हुई और उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बाद तत्काल इनके छोटे भाई ग्राम प्रधान, इन लोगों के द्वारा गाँव पर लाया गया और उसे दफना दिया गया। इस तरह की सूचना मिलने पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा इसमें एफआईआर पंजीकृत की जा रही है।
रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने एक बार फिर से अपना विश्वास जताया है। नीता अंबानी को सर्वसम्मति से दोबारा से IOC का सदस्य चुन लिया गया है। कुल 93 वोटर्स ने अपना वोट दिया है और नीता अंबानी के पक्ष में सभी 93 वोट पड़े हैं। 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों में नीता अंबानी को पहली बार IOC सदस्य चुना गया था।